हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसक्यूएल सीरीज के अगली लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे यूनियन ऑपरेटर के बारे में और एग्रीगेशन फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑपरेटर क्या होता है। तो यूनियन ऑपरेटर जो है यूज होता है कंबाइन करने के दो एसक्यूएल क्वेरी को जोड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसका आउटपुट जो होता है हमेशा ये होगा कि दोनों टेबल जो जुड़ेंगी उसमें से जो रिजल्ट रिजल्ट हम जो फाइंड करेंगे वो हमेशा डुप्लीकेट क्वेरी को हटाने के बाद जो बचेगी, सिर्फ एक्चुअल जो बचेगा डुप्लीकेट को हटाने के बाद जो बचेगा वो हमें मिलेगा, ठीक है। यू कैन कंबाइन बोथ क्वेरी ड्यूरिंग यूजिंग द यूनियन ऑपरेटर। लेकिन यूनियन ऑपरेटर यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या है कि दो टेबल है, मान लो एक टेबल, टेबल ए टेबल बी, ठीक है। दोनों टेबल के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, मतलब हर एक टेबल में 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर। तो दूसरी टेबल में भी सेम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। दूसरी कंडीशन है सेम ऑर्डर में होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी पहले आ रहा है तो दूसरी में स्टूडेंट आईडी पहले आना चाहिए। दूसरी पहली में स्टूडेंट नेम बाद में आ रहा है तो दूसरी में भी स्टूडेंट नेम बाद में आना चाहिए, दूसरे नंबर पर आना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन है डाटा टाइप ऑफ बोथ द कॉलम इज सेम, मतलब अगर स्टूडेंट का डाटा टाइप वेर कैर है तो टेबल ए में, तो टेबल बी में स्टूडेंट का डाटा टाइप जो है वेर कैर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल्स, 3 रूल हैं जो कि यूनियन ऑपरेटर यूज करने से पहले हम किसी भी क्वेरी में यूज करते हैं यूनियन ऑपरेटर लगाने के लिए, ठीक है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में, एग्रीगेट फंक्शन। व्हाट आर एग्रीगेशन फंक्शन, उनके नाम लिखो और एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। तो पहला तो होता है एग्रीगेट फंक्शन, जो होता है पहला वो होता है सम। हम्म शिट शिट सॉरी गाइज। सम सम फंक्शन क्या आता है, किसी भी कॉलम को समराइज करेगा। कौन? सम। एक कॉलम को समराइज करेगा, कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट सम। किसको समराइज करना है, सैलरी वाले कॉलम को समराइज करना है। उसको एज कैसे, टोटल सैलरी, कॉलम का नाम हम एलियास देंगे, एलियास डाल के टोटल सैलरी बनाएंगे फ्रॉम एम्प्लॉय में से। मतलब इसका आउटपुट आएगा सम निकालेगा ये, ठीक है। किसके कॉलम को, सैलरी वाले कॉलम का सम करके हमें आंसर देगा। पहला हो गया। दूसरा होता है एवरेज, कैलकुलेट करें एवरेज फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वैल्यू। दी एक कॉलम टेबल है, में कॉलम है सैलरी नाम का, उसको ये उसका एवरेज निकालेगा। यहाँ पे सम निकाला है पहले वाले में, दूसरे वाले में एवरेज निकालेगा। तीसरा है मिनिमम, मतलब पूरे कॉलम में से मिनिमम सैलरी, जिसकी सैलरी सबसे कम होगी उसको निकालेगा ये। तीसरा मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम सैलरी फाइंड करेगा पूरे कॉलम में से। तीसरा हो गया अपना काउंट, मतलब एक टेबल के अंदर अगर 1 2 3 4 5 और 5 रो दिए हैं सैलरी के, तो ये काउंट करके लाएगा 5। काउंट एम्प्लॉय आईडी, यानी एम्प्लॉय आईडी 5 है किसी भी टेबल, क्या एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। तो ये आंसर दे देगा हमें 5। बात किसके बारे में कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये काउंट जो है काउंट करके लाया टेबल के अंदर कितने रो हैं टोटल, ठीक है। वो भी डिस्टिंक्ट रो, डिफरेंट रो। तो यही था एग्रीगेशन फंक्शन और यूनियन ऑपरेटर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।